राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। भाईचारा 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 भाईचारा। क्या नाम है आपका? उदयवीर सिंह तेवतिया, पूर्व जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, क्षेत्रीय महासचिव हस्तिनापुर। क्या कहना चाहेंगे आप? बस कहना क्या चाहेंगे, आंधी आ रही है गठबंधन की। समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है ये ऐतिहासिक होगा। इसमें माननीय जयंत चौधरी जी और माननीय अखिलेश यादव जी पूर्ण रूप से 300 पार सीट लाएंगे और इन गुंडों से छुटकारा, गाय भैंस से, ये जो गाय योगी जी और मोदी जी गांव में घूम रहे हैं फसल को खाते हुए, इनसे भी छुटकारा मिलेगा, युवा को रोजगार मिलेगा। तो इनमें अब सब कोई ना हिंदू मुस्लिम पे चुनाव हो रहा, अब तो केवल विकास पे होगा। झूठे वादे नहीं चलेंगे इनके। 2014, 17, 19 में इन्होंने झूठ बोल के सत्ता कब्जा ली, ये नहीं चलेगा। अब हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, अब तो इन्हें ज़मीन पे काम करना पड़ेगा। अध्यक्ष जी ये बताइए, आप आज जनसंपर्क किया है, लखनऊ में भी किया है, बाकी जगह भी कर रहे हैं, किस तरीके से आपको समर्थन है? देखिए, अब की बार समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के जो संयुक्त प्रत्याशी हमारे धौलाना विधानसभा में, वो असलम चौधरी जी, सभी वर्गों का, सभी का समर्थन मिल रहा और ये जीत यूपी में ऐतिहासिक जीत होगी और यहाँ हर वर्ग का वोट असलम चौधरी जी को मिल रहा और यहाँ नहीं पूरे प्रदेश में हमारी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की आंधी है, गठबंधन की आंधी है। और अब की बार 2022 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। ये चुनाव जो है ना, ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा। ये चुनाव झूठों और विकास के ऊपर चुनाव है। ये चुनाव रोजगारी और बेरोजगारी का चुनाव है। ये चुनाव किसानों का और झूठों का चुनाव है। ये चुनाव ऐसा ऐतिहासिक होने जा रहा कि इन झूठों को सब जान चुके हैं। इनकी जो मोदी और योगी जो जितने बड़े झूठ ढोंगी हैं, ये जो योगी है ना, ये इतना बड़ा ढोंगी है कि इस प्रदेश का नाश कर दिया इसने। इसको तो वहाँ मठ में चला जाना चाहिए और पब्लिक अब की बार गोरखपुर मठ में भेजने का काम पब्लिक करेगी। और यहाँ ऐसे लोगों का काम नहीं है जो जानते ही नहीं कि प्रदेश कैसे चलेगा, विकास कैसा होगा, विकास होता क्या है। ये केवल और केवल हिंदू मुस्लिम या आपस में लड़ाना ये जानते हैं, बाकी इनके कोई एजेंडा नहीं है विकास का। तो अब की बार केवल और केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। आप समाजवादी से पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, किस तरीके से आप चुनाव में हैं और क्या क्या मुद्दे हैं? सबसे पहले तो अगर बात करें धौलाना विधानसभा की, तो धौलाना विधानसभा एक तरफा हम जीत रहे हैं और पूरे प्रदेश में जो जनता के सामने समस्याएं हैं, नौजवान बेरोज़गार है, किसान का बुरा हाल है। 13 महीने किसान बैठे रहे दिल्ली के बॉर्डरों पे और इस सरकार के कानों पर जूं तक नहीं चली। देश के प्रधानमंत्री इतने असंवेदनशील हैं, कृषि कानून वापस लेने के बावजूद भी जो 700 किसान शहीद हुए बॉर्डर पर, उनके बारे में एक शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला। और प्रधानमंत्री बात करते हैं किसान सम्मान की और किसान निधि की, लेकिन वो पैसा सारा हमारी जेबों से ही निकाल कर डीजल पेट्रोल का क्या हाल है आप देख रहे हो। गैस का सिलेंडर 2014 में जो श्रीमान जी प्रधानमंत्री बने थे तो लगभग 350 रुपये का था और उस समय चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का ये बयान था कि जब वोट डालने जाएं 4 तारीख को तो गैस सिलेंडर को नमस्ते करके जाएं। आज सिलेंडर की कीमत लगभग 1000 रुपये है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं भी अपील करूंगा दर्शकों से कि जब वोट डालने जाएं तो सिलेंडर को नमस्ते करके जाएं। महंगाई का बुरा हाल है, डीजल का बुरा हाल, पेट्रोल का बुरा हाल। और अगर ये उत्तर प्रदेश में जीत गए तो यही डीजल पेट्रोल 125 रुपये पेट्रोल होगा और 110 रुपये डीजल होगा। इसलिए इनको हराना बहुत ज़रूरी है। जाट पागल नहीं है और इस बार जाट दिखा के छोड़ेगा कि इस धौलाना विधानसभा में सबका तो ठेका नहीं ले रहा हूँ। और आप देख लेना सारे गाँव में जा करके कि किस तरीके से एकता हो रही है। हो सकता है कि कुछ इंसान थोड़ा सा डर भी है, हालांकि हमारी बिरादरी में कोई डर नहीं है, लेकिन और समाज डरा हुआ हो सकता है। लेकिन ये जो शांत वोट है ना, ये सारी असलम चौधरी की है। और एक बात और लास्ट में बताना चाहूँगा, ये साइकिल जो है ना, देखो इसमें कोई दो राय नहीं है, इस साइकिल को चलाने का जो काम कर रहा है वो तो खैर मुस्लिम समाज कर रहा है, लेकिन हैंडल इस बार जाटों ने पकड़ा हुआ है। और जो ब्राह्मण है वो दिशा निर्देश दे रहे हैं।
ब्राह्मणों के दिशा निर्देश से ये साइकिल चल रही है, उनके ज्ञान से चल रही है, उनकी बुद्धि से चल रही है, और जाट की ताकत इस साइकिल को चला रही है। वो हैंडल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाकी सारा समाज, चाहे वो वैश्य समाज है, चाहे वो खटीक समाज है, चाहे वो जाटव समाज है, वो इसे पुश कर रहा है साइकिल को, वो धक्के लगा रहा है और स्पीड बन रही है, और ये साइकिल रुकेगी लखनऊ जा करके। असलम चौधरी तो लखनऊ चले गए। क्या नाम आपका? ना प्रदीप चौधरी, सभासद पिलखवा। क्या कहना चाहेंगे आप? बस कहना क्या भाई, हम तो किसान हैं और हम किसानी के साथ हैं। जितना उत्पीड़न किसानों का किसी का नहीं हुआ, जितने नाम हमारे दिए गए भाजपा सरकार द्वारा उत्पीड़न करा गया, शायद ही धरती पे किसी व्यापारी पर किसी का हुआ हो। बिल्कुल तन मन धन और लट के साथ इस बार हम गठबंधन के साथ हैं। चौधरी अजीत सिंह के बताए हुए मार्गों पर चलेंगे, जयंत चौधरी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। तन मन से इस गठबंधन को इस बार विजय करके भेजेंगे धौलना विधानसभा से। गठबंधन के प्रत्याशी हैं, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीके का माहौल है और क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं संयुक्त। मैं राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश महासचिव हूँ, इन्हीं को चुनाव लड़ाएंगे। ही गोइंग ऑन टॉप इन इलेक्शन रेस। कैसा समर्थन मिल रहा है? समर्थन फुल मोमडन का इनके साथ समर्थन है, पूरी जाटों का समर्थन है, यादवों का समर्थन है, दीगर जातियों का समर्थन है। क्या नाम है आपका? अमित प्रताप सिंह। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे समाज को ऐसे किसी नेता की ज़रूरत नहीं है जो हर गांव में पहले झगड़ा कराए और फिर दोनों समुदाय मतलब दोनों पक्षों के बीच में रिपोर्ट दर्ज करवाए, उन्हें जेल भेजने का काम करे। ऐसे नेता की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने युवा भाइयों का बिल्कुल भी भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहते। हम एक स्वच्छ साफ समाज चाहते हैं, इसलिए हम ऐसे नेताओं को बिल्कुल सिरे से समाज से नकारते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा इस सरकार से सभी लोग परेशान रहे। महंगाई, बेरोजगारी और बेटियों पर हो रहे अत्याचार और किसानों पे के साथ जो अभी 700 किसान शहीद हुए, उनके खिलाफ मोदी जी ने कोई संवेदनशील नहीं प्रकट की और ना ही उन्हें कोई मुआवजा दिया गया है। किसानों के ऊपर ज़बरदस्ती गाड़ियां चढ़ाई गई, दलित बेटियों की इज्जत लूटी गई, ज़बरदस्ती उन्हें रात को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार रात को नहीं दाह संस्कार किया जाता है, इन्होंने रात को ज़बरदस्ती पेट्रोल डाल के जलाया गया। तो इस सरकार की करनी और कथनी सब सामने आ चुकी है। अब समय बदल चुका है, अब कोई नहीं है टक्कर। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं टक्कर में। अब तो सपा सरकार बन रही है और लोग गठबंधन बहुत आगे तक जाएगा और दिल्ली का रास्ता भी तय हो चुका है। ये जनता ने मन बना लिया है। मेरा नाम विशाल यादव है। ये बताइए, जिस तरीके से गठबंधन ने प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान चला रखा है, किस तरीके का लोगों का समर्थन मिल रहा है और आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह 2017 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी और ज़मीनी स्तर पर कुछ भी काम नहीं किया इन्होंने सिर्फ हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदुओं से और जाति में बांटा और लोगों को आपस में लड़वाया। अब एकता हमने दिखाई है, हिंदू मुसलमान जो भाईचारा है इसको कायम करते हुए हमारे दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने जो गठबंधन तय करा है, उसके हिसाब से हमें लगता है हमें जनता ने भी बहुत सहारा है। जिला पंचायत चुनाव में आपने देखा सबसे ज़्यादा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के जीते, तो जनता का मन बदल चुका है। 2017 के बाद से जितने इन्होंने दुष्कर्म करने थे, उत्पीड़न करने थे, महिला उत्पीड़न करा इन्होंने, 2000 जो आपने जिला पंचायत चुनाव में भी देखा, जिस भी तरह से उत्पीड़न कर सकते थे, दलित उत्पीड़न, हर तरह से उन्नाव का केस आप लोगों के सामने सबने देखा। मीडिया ने भी बहुत अच्छा रोल निभाया, सब कुछ सामने सबको दिखाया, सच दिखाया। उसके बाद आज की तारीख में कोई स्थिति में नहीं है, कोई भी प्रशासन जो है शासन का बिल्कुल लाचार हो चुका है शासन के सामने। हमें अब ज़रूरत है कि हमें अब सरकार अपनी बदलनी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी दोनों को साथ मिलकर हमें उनकी ताकत को बढ़ाना है और उनकी ताकत से हमें आगे अपने मुद्दे रखने हैं। हमारे मुद्दे क्या है? बच्चों, युवाओं का भविष्य उज्ज्वल हो, युवाओं को रोज़गार मिले, नौकरी मिले, कारोबार में तरक्की हो, MSME का जो है सब तरह का स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का सब तरह का जो है उद्घाटन लगाया जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं जो सब हैं अपने जितने भी प्रत्याशी हैं गठबंधन के, उनको जिताएं, उनको बहुबल दें। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर देखने के लिए सिटी न्यूज़ इंडिया 1 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।